नमस्ते। जानते, कभी कभी ना सबसे सीधी साधी कहानियों में जिंदगी के सबसे बड़े सबक छिपे होते हैं। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी को समझेंगे। एक पत्थर तोड़ने वाले की कहानी, जो हमें काम, मकसद और हमारे नजरिए के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी का जो दिल है ना, वो है पत्थर तोड़ने वाले की एक सोच, एक भावना कि यार मेरा काम कितना छोटा है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी तो जरूर रिलेट कर पाते हैं ना। ये सोचना कि रोज रोज की जो मेहनत है उसका कोई बड़ा मतलब भी है या नहीं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जरा उसकी जिंदगी को करीब से देखते हैं। समझते हैं कि उसके काम का बोझ कैसा था और क्यों उसे लगता था कि उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। अच्छा, तो सोचिए, एक छोटा सा गांव है और वहां एक आदमी है जिसका बस एक ही काम है, रोज पत्थर तोड़ना। बस एक बहुत ही सीधा साधा मेहनत वाला काम था ये। और ये सिलसिला हर रोज बिना रुके, बिना किसी बदलाव के चलता था। सोचिए, एक ही काम, दिन के बाद दिन, बस वही दोहराना। सिर्फ काम ही नहीं, मतलब उसके औजार, वो पत्थर, कुछ भी नहीं बदलता था। और ये जो एक जैसी जिंदगी होती है ना, ये धीरे धीरे इंसान के अंदर के जुनून को, उस आग को खत्म कर देती है। तो बस यही थी उसकी दुनिया, पूरी की पूरी एक ही ढर्रे पर चलती हुई। ऐसे में ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि उसका सारा जोश, सारा उत्साह क्यों खत्म हो गया था और उसे अपना काम क्यों इतना बेमतलब लगने लगा था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आता है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। उसके सोचने का तरीका, उसका पूरा नजरिया। ये था वो पल जब उसे एक बड़ी सच्चाई का पता चला। उसने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं था, पर फिर एक दिन उसके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर इन टूटे हुए पत्थरों का होता क्या है, ये सब जाते कहाँ हैं, इनका कोई मकसद भी है। और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला था। उन मामूली से पत्थरों से एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा था। मतलब उसका वो रोज का थका देने वाला काम असल में एक बहुत बड़ी, एक महान चीज का हिस्सा था। और बस ये एक बात जानना ही काफी था। उसे फौरन ये एहसास हुआ कि अरे, उसका काम छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत महान है। और जानते, जैसे ही उसका नजरिया बदला ना, उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए नजरिए का, इस नई सोच का उसके काम पर आखिर असर क्या हुआ, कैसे उसकी वो मामूली सी मेहनत एक बड़ी कला में बदल गई। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत गहरा था। देखिए, पहले वो क्या कर रहा था, बस पत्थर तोड़ रहा था, पर अब वो एक मंदिर बना रहा था। काम तो वही था, लेकिन उस काम के पीछे का मकसद, उसके पीछे की सोच, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। और बस उस दिन के बाद से तो उसके काम करने का ढंग ही बदल गया। अब उसकी हर चोट में एक लगन थी, हर पत्थर में एक कला दिखने लगी थी। उसका काम अब उसके लिए कोई बोझ नहीं था, वो एक जुनून था, एक पवित्र योगदान था। तो इससे एक सवाल उठता है, किसी भी काम में मास्टर बनने का रास्ता क्या है? इस कहानी को देखें तो 3 कदम साफ नजर आते हैं। पहला, अपने काम के बड़े मकसद को समझना। दूसरा, उस मकसद के लिए पूरे दिल से, पूरी लगन से काम करना। और फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इंसान सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होता, वो एक कलाकार बन जाता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे वही मामूली सा पत्थर तोड़ने वाला अपने गांव का सबसे बेहतरीन पत्थर का कलाकार बन गया। उसने सिर्फ अपना काम खत्म नहीं किया, बल्कि उस काम में महारत हासिल कर ली। तो आखिर इस छोटी सी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? चलिए अब इसके सबसे गहरे संदेश को समझते हैं। एक ऐसा संदेश जो शायद हम सबके काम में कहीं ना कहीं छिपा हो सकता है। देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे जरूरी सबक यही है कि छोटे से छोटा काम भी किसी बहुत बड़े और महान मकसद का हिस्सा हो सकता है। असली चुनौती तो बस उस बड़े मकसद को देखने की है, उसे पहचानने की है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। हम जो भी काम करते हैं, उसके पीछे का वो मंदिर क्या है? मतलब हमारे काम का असली बड़ा मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।